हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ट्रायंगल ODC, ये वाली ट्रायंगल, इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ठीक है, सो ये जो दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ये सिमिलर गिवन है। एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है। एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये वाला एंगल। फाइंड एंगल DOC, एक तो आपने ये वाला एंगल निकालना है, एंगल DOC, देन एंगल DCO, ये वाला एंगल निकालना है, एंड एंगल OAB। सो ये वाले तीन एंगल्स आपने निकालने हैं। ओके, सो सबसे पहले तो देखो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, एंगल DOC, ये वाला एंगल। ये कैसे निकलेगा? 125 डिग्री प्लस एंगल DOC, ये किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। याद है ना, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स दिए हों तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, सो पहले हम यही निकाल लेते हैं, एंगल DOC प्लस 125 डिग्री सीधा लिख लो, या फिर नेम लिख लो एंगल का, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपने मेंशन करना है साथ में, लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल निकाल लो, एंगल DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो DOC आ गया 180 डिग्री माइनस 125। सो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आ गया, 7 माइनस 2 5, सो 55 डिग्री। ओके, सो एक तो आपने ये वाला एंगल निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं एंगल DCO, ये वाला एंगल DCO। अब ये कैसे निकलेगा? अब देखो, आपको पता है ना कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दी हो तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। तो 70 डिग्री, ये वाला एंगल भी पता है, ये वाला एंगल आप निकाल चुके हो 55 डिग्री, तो थर्ड एंगल आप निकाल लोगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 डिग्री एंगल का नेम दिया हुआ है एंगल CDO, एंगल CDO प्लस जो हमने निकाला एंगल DOC, एंगल DOC प्लस जो हमने फाइंड करना है एंगल DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में आप रीजन लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो CDO दिया है आपको 70 डिग्री प्लस DOC आपने निकाला 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5 प्लस 0 5, 125 डिग्री। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में आप एंगल DCO निकाल लो, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आ गया, 7 माइनस 2 5, सो ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री। ओके, अब हम निकाल लेते हैं लास्ट वाला एंगल। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ, यहीं साइड पर कर लेंगे क्योंकि हम ये इस डायग्राम को हम रेफर करेंगे। ठीक है जी, अब हमने निकालना है एंगल OAB, ये वाला एंगल हमने निकालना है। सो इसके लिए देखो, यहाँ पर देखो, जो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हैं ना, आपको पता है ना कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जिस तरह से नेम लिखा होता है उसी तरह से वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो एंगल O के इक्वल आएगा, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, एंड जो एंगल C है, एंगल C इक्वल होगा एंगल A के, एंगल C एंगल A के इक्वल होगा। ठीक है, सो मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। सो ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, एंगल DCO अभी हमने निकाला 55 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल OAB, ये वाला एंगल, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO,
एंगल DCO। ठीक है, साथ में रीजन लिख देंगे हम, बिकॉज ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होंगे। सी के लिए यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए, तो इसीलिए एंगल जो सी पर बनेगा यहाँ पर वो वहां पर बनेगा ए वर्टेक्स के ऊपर। ठीक है जी, सो देयरफॉर एंगल OAB ये भी कितना आएगा, 55 डिग्री। ठीक है जी, सो इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में हो सकता है कि ये डायग्राम आपको दी भी हो सकता है कि ना भी दी हो। ओके, सो अगर नहीं दी है तो आपने इस तरह से ट्रिपीजियम की एक खुद से इस तरह से डायग्राम बना लेनी है। उसमें आपने AB को DC के पैरेलल शो कर देना है इस तरह से। सो AB को आपने DC साइड के पैरेलल रखना है एंड फिर बाकी की दोनों साइड्स बना लेनी है। ये जो दोनों डायगोनल्स हैं AC एंड BD, इनको इस तरह से इंटरसेक्ट करवा देना है पॉइंट O के ऊपर। पॉइंट O पे दिया है ना कि पॉइंट O पे ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से डायग्राम्स आप खुद बना सकते हो। ओके, शो आपने क्या करना है, शो आपने करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ना, तो ये जो रेशो हमने यहाँ पर शो करनी है ना, इसी को हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी शो किया था। एक्सरसाइज 6.2 में हमने यूज किया था थेल्स थ्योरम का, BPT थ्योरम का। ओके, बट यहाँ पर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो उसके लिए हम ये वाली दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, AOB ये वाली एंड नीचे वाली DOC, या इनको इस तरह से लिख लो OAB देन OCD। ठीक है, सो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल्स OAB एंड ट्रायंगल OCD। ऊपर वाली ले ली OAB एंड नीचे वाली ले ली OCD। अब इनमें देखो कि हम इनको कैसे सिमिलर शो कर सकते हैं। देखो, एक तो आपको पता है ना, ये वाले जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये तो हमेशा ही इक्वल होते हैं, आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल लिख देंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन लिख दो साथ में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो AB DC के पैरेलल है एंड ये जो AC है ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो ये दोनों एंगल्स कौन से हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये भी आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हो। ठीक है, एंगल्स की प्रॉपर्टीज, जब आपको पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस इस तरह से दिया हो, राइट। सो इन सब प्रॉपर्टीज का अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। रीजन आपने मेंशन करने होते हैं यहाँ पर साथ में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड इसी तरह से आप ये वाला एंगल लो, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। अब अगेन AB DC के पैरेलल दिया है एंड BD दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। अगर आप चाहो ना, यहाँ पर आप थोड़ा सा साथ में रीजन और लिख सकते हो, लिख ही देते हैं साथ में। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC एंड इसके लिए एंगल A एंड एंगल C, ये जो ग्रीन से मार्क किए हैं, इनके लिए मैं रीजन लिख रही हूँ। सो रीजन लिख देंगे बिकॉज AB पैरेलल टू DC एंड AC, ये वाली जो लाइन है ना AC डायगोनल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। ओके, अब ये वाला जो पिंक कलर से शो किए हैं, इन एंगल्स के लिए लिख लेते हैं एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ओके, सो इनके लिए भी सेम रीजन आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चाहो तो यहां पर भी आप साथ में लिख दो, AB पैरेलल है DC के एंड अब BD इज एक्टिंग एज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो यहां पर देखो अब तीनों ही एंगल्स
दोनों ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल हैं, तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा? ए। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, सो देयरफॉर आपको पता है ना कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो इक्वल होती है, राइट। सो देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD आ जाएगा। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ओके, सो यहाँ से भी देखो, यहाँ से हमने पहले दो लिए OA, सो OA, उसके लिए हमने यहाँ पर पहले दो लेने हैं OC, तो OA अपॉन OC, ठीक है। फिर हमने लिया है फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक OB वाला कॉम्बिनेशन, सो OB, एंड इसके लिए भी हम फर्स्ट एंड लास्ट वाला कॉम्बिनेशन लेंगे OD। ओके, सो ये चीज़ हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं ना कि जब आपने सिमिलर ट्राइंगल्स लिखनी होती हैं तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपने फर्स्ट दो पिक किए, फर्स्ट टू OA, तो उसके लिए यहाँ के आप फर्स्ट टू पिक करोगे OA अपॉन OC। फिर आपने क्या पिक किया यहाँ पर? फर्स्ट एंड लास्ट OB, तो उसके लिए यहाँ से भी आप लोगे फर्स्ट एंड लास्ट OD, ठीक है जी। सो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप रीजन भी मेंशन कर सकते हो दैट इन सिमिलर ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, और आप लिख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। सो QR अपॉन QS ये इक्वल दिया है QT अपॉन PR इस साइड के, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया है। शो दैट ट्राइंगल PQS ये जो अंदर वाली छोटी ट्राइंगल है सबसे छोटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, मतलब सबसे छोटी वाली ट्राइंगल को हमने सबसे बड़ी वाली ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ओके, सो ये दो चीजें हमें दी हैं, एक रेशो दी है, एक एंगल्स दिए हुए हैं दो इक्वल, तो इन दोनों चीजों का यूज करके हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे। पहले फोकस कर लेते हैं इक्वल एंगल्स के ऊपर। सो इक्वल एंगल्स यहाँ पर दिए हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये दोनों एंगल्स देखो ये इस ट्राइंगल में आते हैं, ये वाली, ये जो मिडल वाली ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल्स बन रही है ना यहाँ पर, ये जो मिडल वाली ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR, अब उसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया है। अब आपको याद है ना कि अगर इस तरह से हो कि दो इक्वल एंगल्स हो एक ट्राइंगल में, तो उन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली जो साइड है ना QP ये इक्वल होगी PR के। इस चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। सो देयरफॉर QP इज इक्वल टू PR। रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ओके, सो इसको मार्क कर दो एज नंबर 1। अब जिन ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है उनको मैंने इस तरह से उनको हाईलाइट कर दिया है, आउटलाइन कर दिया है। सो अंदर वाली ट्राइंगल ये जो रस्ट कलर लाइट ऑरेंज कलर से है, एंड बाहर वाली बड़ी ट्राइंगल जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट की है, आउटलाइन किया है जिसको, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इस रेशो का यूज करेंगे। रेशो में हमें दिया है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। सो दिस इज गिवन। अब QR अपॉन QS यहाँ पर देखो क्या है, QR मतलब बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड अपॉन QS, तो उसके लिए छोटी वाली ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो ये चीज तो एज इट इज है, ये तो हमें लगेगी। दूसरी चीज इधर क्या है, QT बड़ी वाली की साइड, अब उसके लिए छोटी वाली की ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आनी चाहिए QP, ठीक है। अब यहाँ पर तो PR है, बट PR को हमने नंबर 1 में किसके इक्वल प्रूव किया था, QP के। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग 1। ओके, अब यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस क्यों किया, ओके। सो क्राइटेरियाज आप याद करो, यहाँ पर हम इस छोटी ट्राइंगल को एंड इस बड़ी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। इन दोनों में हमारे पास जो ये वाला एंगल है एंगल 1, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये छोटी ट्राइंगल में भी आ रहा है, बड़ी ट्राइंगल में भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है, ठीक है।
तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SAS वाला, दोनों ट्राइंगल्स का एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं उन साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए। तो ये है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। उसी चीज़ के लिए मैंने उन साइड्स की रेशो को मैंने इक्वल प्रूव करने के लिए यहाँ पर 1 का यूज़ किया है, क्योंकि ये बीच वाला जो एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये हमारे पास है। तो हमने छोटी ट्राइंगल की ये वाली साइड लेनी है एंड बड़ी वाली ट्राइंगल की ये वाली, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड पर छोटी ट्राइंगल की साइड एंड देन फिर बड़ी वाली ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो इन साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल होनी चाहिए। सो देखो वही चीज़ हमारे पास बन रही है, QR अपॉन QS, बड़ी ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटी ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू QT अपॉन QP, बड़ी ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटी ट्राइंगल की साइड, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है जी। एंड बीच वाला इंक्लूडेड एंगल जो दोनों ट्राइंगल्स का है वो इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। सो देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ठीक है, से यहाँ पर देयरफॉर का निशान डाल लो। ओके, सो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया। SAS आपका क्राइटेरिया यहाँ पर लग गया। ओके, आई होप अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे PQR। आगे क्या दिया है उन्होंने, सच दैट एंगल P, पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, ट्राइंगल PQR। उसमें दिया है एंगल P, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल RTS। ओके, T एंड S इन पॉइंट्स को भी तो ड्रॉ करना है ना। S एंड T पॉइंट्स बनाने हैं S PR के ऊपर, सो S यहाँ पर ले लो एंड T है QR के ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लो T, सच दैट एंगल P, ये वाला जो एंगल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। सो दैट मीन्स हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो इनको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला जो एंगल है एंगल P, ये हमें इसके इक्वल दिया है RTS के। शो दैट ट्राइंगल RPQ, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ओके, सो मतलब ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसको हमने इस छोटी वाली ट्राइंगल जो है RTS उसके सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल को हम शेड कर लेते हैं इनको, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ये वाला एंगल कॉमन है, बड़ी वाली ट्राइंगल में भी आएगा एंड इस छोटी वाली ट्राइंगल में भी आएगा, राइट। तो लिखेंगे एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन, एंड और देखो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है एंगल P, वो हमें इस एंगल के इक्वल दिया था, है ना, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन था, राइट। तो ये वाली चीज हम मेंशन करेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ये दो ही चीजें बहुत है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। कैसे, याद है ना आपको AA क्राइटेरिया आपने पढ़ा था कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हों तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा ना, 180 डिग्री में से माइनस करके दोनों एंगल्स के सम को। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे, सो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आप पूरा लिख लेना, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ठीक है जी, सो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इस तरह से आप पूरा लिख लेना। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, सो ABE एंड ACD ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दी हैं। शो दैट ट्राइंगल ADE, ये ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल, सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल के। तो पहले जो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दी हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट दी हैं
आपको पता है ना कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हो तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब उनकी सभी साइड्स भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर देखो ये जो रेस्ट कलर वाली ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल ए बी ई, एंड ये जो पिंक कलर वाली ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी डी, इनमें ये जो बड़ी वाली साइड्स हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी आएगा, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको नंबर 1 ले लो। फिर रस्ट कलर वाली की ये जो छोटी साइड है ए ई, एंड पिंक कलर वाली की ये वाली जो छोटी साइड है ए डी, ये आपस में इक्वल है। सो लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए डी, इनको नंबर 2 दे दो। दोनों के लिए रीजन सेम है, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो ये आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो, ओके जी। अब हम आते हैं जिन ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर शो करना है। सो हमने लिख लिया इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डी ई, ये बड़ी वाली ट्राइंगल एंड छोटे वाली ट्राइंगल, इनमें देखो एक तो ये एंगल दोनों में इक्वल है, ये कॉमन एंगल है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन कॉमन, ठीक है। तो अगर एक एंगल दिया है एंड एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स की हम रेशियो इक्वल प्रूव कर दें दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम एस क्राइटेरिया का यूज करके हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए बी अपॉन ए डी, बड़े वाली ट्राइंगल की साइड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, एंड इस साइड पर दूसरी तरफ ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। तो अगर मैं इनकी रेशियो को इक्वल प्रूव कर दूं तब हमारा एस क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ ऊपर क्या है, ए बी ए सी, यहाँ पर फर्स्ट नंबर को देखो ए बी ए सी, तो इसको आप इस तरह से लिख लो, ए बी, थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ क्योंकि बीच में मैंने फिर कुछ ऐड करना है, ए बी इधर लिख दिया आपने ए सी को, ओके। अब अगर मैं 1 को 2 के साथ डिवाइड कर दूं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ए बी के नीचे आ जाएगा ए ई एंड ए सी के नीचे आ जाएगा ए डी, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ए बी के नीचे यहाँ पर है ए डी एंड ए सी के नीचे है ए ई। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज बनाने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, मतलब सेकंड को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए डी इज इक्वल टू ए ई। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसको नंबर दे दो 3, ओके। अब अगर मैं 1 को 3 के साथ डिवाइड कर दूं, डिवाइड 1 बाय 3, तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी, अलग अलग से कर लेते हैं, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन तो है ही ना, तो इक्वल का साइन राइट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड करेंगे तो ऊपर ए सी आएगा, क्योंकि 1 को 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ए सी अपॉन 3 में इधर क्या है, ए ई। तो यही हमें यहाँ पर चाहिए था प्रूव करने के लिए, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ओके। सो इस तरह से जो भी आपको चाहिए होता है ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर थोड़ी सी आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सही हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत मैनिपुलेट कर देना है आपने, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली हमने जस्ट साइड चेंज की है। ए ई इज इक्वल टू ए डी का भी वही मतलब है, ए डी इज इक्वल टू ए ई का भी वही मतलब है, तो उसका यूज करके हमने इसको लिख लिया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, या इन्होंने पहले ट्रायंगल ए डी ई लिखा है ना क्वेश्चन में, तो इसको लिख लो, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, साथ में क्राइटेरिया मेंशन कर दो बाय एस ए एस, ठीक है। एंगल इक्वल था दोनों ट्राइंगल्स में एंड उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स की रेशियो भी हमने इक्वल प्रूफ कर दी, तो एस क्राइटेरिया के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर, ओके। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।